दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। ये बात दरअसल आज से ठीक 4 साल पहले की है, जब मैं शहर से अपने एग्ज़ाम को देकर घर वापस लौट रहा था। मुझे अच्छे से याद है कि उस रोज़ मैं सुबह जल्दी ही घर से निकल गया था। मेरे घर से शहर करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर था और फिर मैं ट्रेन की मदद से जल्दी ही अपने एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंच गया और अपने एग्ज़ाम को देकर जल्दी ही वहां से निकल गया था, क्योंकि शाम के करीब 5 बजे मुझे अपने गांव वापस आना था और उस दिन की यह आखिरी ट्रेन थी। मैंने जल्दी से ट्रेन तक पहुंचने के लिए एक ऑटो लिया और फिर उस ऑटो में जाकर बैठ गया। मैं बार बार अपने फ़ोन में ट्रेन की लोकेशन को चेक किए जा रहा था कि कहीं ट्रेन निकल ना जाए, लेकिन अचानक से मेरे फ़ोन के नेटवर्क चले गए। इस बात से मैं थोड़ा परेशान हो गया और अपने ऑटो वाले से पूछा, भैया इस जगह पर नेटवर्क क्यों नहीं आ रहे हैं? जिस पर उस ऑटो वाले ने बताया कि शहर के इस हिस्से में ना जाने क्यों लेकिन कोई भी नेटवर्क काम नहीं करता। इसके बाद मैं चुपचाप बैठा रहा और फिर देखते ही देखते मैं स्टेशन पर पहुंचा और फिर जल्दी से जाकर टिकट लेने के लिए मैं लाइन में लग गया। फिर एक एक करके मेरे आगे से भीड़ हटती गई और अब जब मैं टिकट लेने पहुंचा तो उन्होंने बताया कि वो ट्रेन यहाँ से ठीक 15 मिनट पहले ही खुल चुकी है। मैंने उनसे झट से पूछा कि क्या कोई दूसरी ट्रेन नहीं है, जिस पर उन्होंने ना में अपने सिर को हिलाया। उनके इस बात से मैं परेशान हो गया था और फिर थक हार कर मैं वहीं पर बैठ गया। मैंने उस दिन अपने एग्ज़ाम के चक्कर में सुबह से कुछ खाया तक नहीं था, इसलिए मैंने पास में बने चाय की दुकान से एक चाय और बिस्किट खरीदे और फिर मैं वहीं बैठकर खाने लगा। हालांकि उस समय उनकी दुकान में ज़्यादा भीड़ नहीं थी और मेरा मायूस चेहरा देखकर उन्होंने मुझसे पूछ ही लिया, क्यों बेटा क्या हुआ, कुछ ज़्यादा ही परेशान दिख रहे हो? जिस पर मैंने उन्हें सारी बातें बताई। मेरी बातों को सुनकर वो कहने लगी कि बेटा यहाँ से एक मालगाड़ी गुजरने वाली है, अगर तुम चाहो तो उस गाड़ी में चुपके से चढ़ सकते हो। अक्सर लोग यहाँ से तुम्हारे गांव तक जाने के लिए यही तो किया करते हैं। मुझे उनकी बातें पसंद तो नहीं आई, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, जिस वजह से मुझे मजबूरन उनकी बातों को मानना पड़ा। फिर उन्होंने मुझे बताया कि थोड़ी देर में वह सामने लगी मालगाड़ी यहाँ से पास होने वाली है। अगर तुम चाहो तो तुम जाकर उसमें चढ़ सकते हो और जब यह गाड़ी तुम्हारे गांव तक जाएगी तो तुम वहाँ पर उतर जाना। मैंने उनकी बातें सुनी और फिर धीरे धीरे उस ट्रेन की तरफ जाने लगा। पता नहीं क्यों पर मुझे वो ट्रेन कुछ ठीक नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कुछ तो गड़बड़ थी उस ट्रेन में, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और फिर मैं उस ट्रेन के डब्बों को देखने लगा और फिर देखते देखते मुझे एक डब्बा खुला मिला और मैं चुपके से उस डब्बे में चढ़ गया। और फिर थोड़ी ही देर के बाद उस ट्रेन में कुछ हलचल हुई। मैंने जब ध्यान से देखा तो मुझे पता चला कि यह ट्रेन धीरे धीरे अपनी जगह से खिसकना शुरू हो चुकी है और फिर ये ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ चुकी थी। मैं उस डब्बे के दरवाजे के बिल्कुल पास बैठा था, इसलिए मैं हवाओं के झोंकों को अपने चेहरे पर महसूस कर पा रहा था। और फिर धीरे धीरे शहर की सारी रोशनी पीछे छूट गई। फिर मैं चुपचाप बाहर की ओर देखने लगा, लेकिन थोड़ी देर में मुझे ऐसा लगा मानो मुझे कोई गंदी सी महक आ रही हो। उस महक से ऐसा लग रहा था जैसे इस डब्बे में कुछ सड़ रहा हो। मैंने एक पल को सोचा कि शायद से इस डब्बे में कोई चूहा मर गया होगा। मैंने तुरंत ही अपने जेब से अपने मोबाइल को बाहर निकाला और फिर जैसे ही मैंने अपने मोबाइल के टॉर्च को ऑन किया तो मैंने देखा कि मेरे सामने एक भयानक सी लाश पड़ी हुई थी। उसके चेहरे से अभी तक खून की बूंदें नीचे टपक रही थी। मैं तो उसे देखकर सहम सा गया कि अचानक ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उस लाश की आंखों की पुतलियां मेरी तरफ देखने लगी हों। यह देखकर मैं पूरी तरह से डर गया और मेरे हाथ से मेरा फ़ोन वहीं नीचे गिर पड़ा और टॉर्च खुद पे खुद बंद हो गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी मैंने क्या देखा, लेकिन डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे, क्योंकि अब मुझे ऐसा महसूस होने लगा था जैसे कि इस डब्बे में मेरे अलावा कोई और भी है। मैंने झट से अपने मोबाइल फ़ोन को ढूंढना शुरू किया और फिर मेरे हाथ मेरा मोबाइल लगा और जब मैंने वापस से डरते डरते अपने फ़ोन के टॉर्च को ऑन किया तो मैंने देखा कि सामने कोई भी नहीं था। फिर मैं पूरी तरह हैरान होकर उस डब्बे के इधर उधर टॉर्च मारकर देखने लगा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। मुझे लगा जैसे कि अभी मैंने जो कुछ भी देखा था वो सब मेरा वहम था। मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी मेरी नज़रें उस डब्बे के फर्श पर पड़ी, जहाँ पर खून की बूंदें अभी तक पड़ी हुई थीं। यह देखकर मैं समझ गया कि मैंने जो कुछ भी अभी देखा था वो सब कोई वहम नहीं बल्कि सच था।
मैंने डरते डरते अपनी टॉर्च बंद की और वहीं मैं चुपचाप से आंखें बंद करके बैठ गया। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद मुझे वापस से वही बदबू आने लगी। मैं इस बार समझ चुका था कि वो आत्मा वापस से मेरे सामने है, लेकिन इस बार टॉर्च चलाने की हिम्मत मैं बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था। मैंने डब्बे से बाहर कूदने की सोची, लेकिन वो ट्रेन अभी भी अपनी पूरी रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ रही थी कि तभी मुझे मेरे पैरों में किसी के छूने का एहसास हुआ और मैंने झट से अपने पैरों को पीछे खींच लिया और मैं सहम कर बैठ गया। मैं इतना डर चुका था कि मेरे दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी, मेरी सांसें बिल्कुल असामान्य हो चुकी थी। मुझे कुछ सुनाई पड़ रहा था तो वो था ट्रेन की वो जोरदार रफ्तार से उठती हुई आवाज और अपनी दिल की धड़कन। मैंने धीरे धीरे अपनी सांसों को सामान्य किया कि तभी अचानक से किसी ने मेरे पैरों को कसकर जकड़ लिया और मुझे खींचता हुआ डब्बे के दूसरे कोने तक ले गया। मैंने आसपास की चीज पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन मैं असफल रहा। मैं डर के मारे जोर जोर से चीखने लगा, लेकिन इस ट्रेन में तो कोई भी नहीं था जो मेरी आवाज़ सुन सके। और फिर अचानक से मेरा सिर उस डब्बे के एक कोने से जा टकराया और फिर अचानक से आसपास पूरी तरह रोशनी आ गई। और जैसे फिर मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरे सामने ठीक वही आत्मा थी जिसे मैंने कुछ समय पहले देखा था। इस बार उसके हाथ में कुछ तो था जो पूरी तरह नुकीला था। उसने मेरे ऊपर उस चीज़ से ज़ोर से हमला किया और फिर उस चीज़ के चोट की वजह से मेरे सर के 2 टुकड़े हो गए। यह देखते ही मैं चिल्लाते उठा और मुझे पता चला कि मैं सपना देख रहा था। मैं जैसे तैसे खुद को संभालते हुए वहाँ से भागकर वापस उस डब्बे के दरवाजे के पास गया और ट्रेन के धीमे होने का अब इंतज़ार करने लगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि मुसीबत अभी तक टली नहीं है। मुझे एक बार फिर से वो बदबू आनी शुरू हो गई, लेकिन इस बार मैं वापस से उस चीज़ को देखने की हालत में नहीं था। मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि डर के मारे मेरे हाथ पैर जैसे जम से गए थे। और फिर मुझे दूर से एक रोशनी आती हुई दिखी। उसे देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जान में जान आ गई हो और अब ट्रेन की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी और फिर मौका पाकर मैं उस ट्रेन से नीचे कूद गया। मुझे कुछ समय तक तो बिल्कुल भी होश नहीं रहा कि आखिर मैं कहाँ था, लेकिन फिर जब मैंने अपना होश संभाला तो वह जगह मुझे कुछ जानी पहचानी सी लगी। मैं झट से समझ गया कि मैं अपने गांव के काफ़ी करीब पहुंच चुका हूं और यहाँ से बस थोड़ी ही दूर में मेरे गांव का स्टेशन पड़ता है। फिर मैं वहाँ से भागता हुआ अपने गांव के स्टेशन तक पहुँचा और वहाँ जाकर मैं डर के मारे एक कोने में बैठ गया। मुझे परेशान देख उस स्टेशन के कर्मचारी मेरे पास आए और मुझसे पूछने लगे तो मैंने उन्हें सारी बात बता दी, जिस पर उन्होंने मुझे बताया कि अभी फ़िलहाल में जो ट्रेन यहाँ से गुजरी है उस ट्रेन में एक भी डिब्बे नहीं थे। ये सुनकर मानो जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई और मैंने उस ट्रेन को दूर से ही जाते देखा जिस ट्रेन में वाकई एक भी डिब्बा नहीं था। मैं तो इन चीज़ों से इतना डर गया था कि वो रात मैंने उस स्टेशन पर ही बिताई। मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं वहाँ से अपने घर लौट जाऊँ। और फिर जब सुबह हुई और मैं अपने माता पिता की मदद से अपने घर पहुँचा और उन्हें जाकर सारी बात बताई, और उस दिन के बाद से आज तक जब भी मैं किसी गाड़ी को देखता हूँ तो मुझे उसी आत्मा का चेहरा बार बार दिखाई देता है और मेरे दिल की धड़कनें एक बार फिर से तेज उठती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।